हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार। Good evening, sir. गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? I'm fine, sir. ग्रुप कर I'm लीजिए। also fine, sir. हाँ, वेरी। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स इंटरव्यू में पार्ट लेना चाहते हैं वो अपना नेम सीक्वेंस वाइज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे कि हम उसी प्रॉपर सीक्वेंस में आपको कॉल कर सकेंगे और आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा जिस सीक्वेंस में हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो अंकिता कश्यप। Yes, sir. Yes, sir. Present. हाँ, सो गिव मी योर इंट्रोडक्शन। Good evening, sir. My name गुड is इवनिंग। Ankita Kashyap. I am from Sitapur district, which is near Lucknow in Uttar Pradesh. I have completed my graduation from Maulana Azad Institute and our DLED from Renu Mahesh Seva Sansthan. Currently, I am working as an assistant teacher in the Bihar government, and I have keen interest in teaching, and I always try to create a happy, healthy, and learning environment for the student. And my hobby is singing. It's all about me. Thank you. हाँ मैडम, आपका जो हॉबी है वो सिंगिंग है, Yes, sir. बट किस टाइप के सॉन्ग्स आपको सिंग करना का शौक है? Sir, simply Hindi songs. हिंदी सॉन्ग्स, बट हिंदी सॉन्ग्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, जैसे क्लासिकल हो गया, मॉडर्न हो गया। सर, मॉडर्न ही, जो थोड़ा मोटिवेशनल हो, जो आप क्लास में बच्चों को सुना सके, उनको थोड़ा प्रेरित कर सके, ऐसे। Okay. Ma'am, if you have students from different linguistic backgrounds, how will you manage? सर, आपके इफ क्लास आई में एम बहुत अ सारे लैंग्वेज के बच्चे हैं, तो उनको आप कैसे मैनेज करेंगे अपनी क्लास में? Sir, if I am a student of different language and then firstly, सर अगर दूसरे की लैंग्वेज है और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप थोड़ा साइन लैंग्वेज के थ्रू बच्चे को समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कोऑर्डिनेशन। जैसे कि आपको कुछ बताना है, हैप्पीनेस बताना है, तो एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हैं कि क्या हैप्पीनेस है, क्या सॉरो है, और उनके वर्ड्स को पहले खुद सीखिए। एज अ टीचर आप पहले उनके साथ कम्युनिकेट करिए, फिर उनसे सीखिए, फिर धीरे धीरे उनको समझाइए उनकी लैंग्वेज में। बट ये तो हमारे क्लास के लिए और एज अ टीचर आपके लिए एक बहुत ही हेडेक है, क्योंकि मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और आउट ऑफ 40 10 to 15 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे होंगे, तो उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है ये आपके लिए। सर, टास्क डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको हेडेक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मल्टीलिंग्विस्टिक को एक अपॉर्चुनिटी माना गया है कि अगर आपके अंदर, आप एज अ टीचर क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आपके क्लास में विविधता है, बहुत सारी नई नई चीजें हैं, तो ये आपके लिए टास्क तो है, लेकिन ये आपके लिए हेडेक नहीं है। आप धीरे धीरे नया सीखने को आपको मिलेगा। आप हर बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे, सबका कुछ कुछ वर्ड सीखेंगे, फिर बच्चों को सिखाएंगे। इस तरीके से आप अपने आप को भी बेहतर करेंगे और बच्चों के लिए भी बेहतर करेंगे। तो एज अ हेडेक इसको नहीं ले सकते हैं, इसको सीखने का अवसर ऐसे समझ सकते हैं कि आपको और अवसर मिलेंगे और आप और अच्छा करेंगे। मल्टी लिंग्विस्टिक, इट्स करेक्ट? क्या ये करेक्ट वर्ड है? सॉरी सर, मल्टीलिंग्विस्टिक। नहीं, सर, आपने अभी बहु बोला मल्टी लिंग्विस्टिक जो है, तो सर लिंग्विस्टिक का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज बहुभाषा, द मीनिंग ऑफ बहु लिंग्विस्टिक? सर, मल्टीलिंग्विस्टिक, आई थिंक इट्स करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक मीनिंग, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो जो भाषा होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, उसका जो प्रोसेस होता है, इट्स लिंग्विस्टिक। ओके, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिंग्विस्टिक? LINGUISTIC। ओके।
How will you maintain discipline without being strict? फर्स्टली इफ आई वांट टू मेंटेन डिसिप्लिन एज अ टीचर, हमें खुद डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, बच्चों को शो करना पड़ेगा, और उसके बाद बच्चों को इंगेज करके क्लास में हम अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं, बच्चों को ग्रुप वर्क करा सकते हैं, टीम वर्क करा सकते हैं। उसके थ्रू अगर आप किसी टॉपिक में बच्चों को समझा रहे होंगे, अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर रहे होंगे, तो बच्चे आपके साथ इंगेज भी रहेंगे और डिसिप्लिन में भी रहेंगे। Okay, ma'am, what is the spelling of execution? Execution. एग्जीक्यूशन, यस, EXACUATION, And resourceful. RESOURCEFUL, रिसोर्सफुल। ओके, कुछ प्रिपेयर किया है आपने? यस सर, मैंने डेमो प्रिपेयर किया है। प्रेजेंट कीजिए। यस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? हाँ मैम, आपका वेरी गुड। वीडियो शो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कीजिए। कैन आई शो? नहीं दिखाई दे रहा। मैं नहीं दिख रही, बट सर मेरा तो शो हो रहा है। यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। एक बार जो आपका कैमरा ऑप्शन है उसको टर्न ऑफ करके दोबारा से ऑन कीजिए। ओके सर। आपका वीडियो शो नहीं हो रहा है। सर अब हो रहा है? नहीं हो रहा है, चलिए आप प्रेजेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके सर। सर अब हो रहा है? नहीं, शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप प्रेजेंट कीजिए। ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर गुड? वेरी गुड। ओके, टुडे मैम आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएंगी। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, वेरी गुड। चलिए, मैम आपको बताने वाली है कि आप बताइए आपके लिए फूड कौन प्रिपेयर करता है? अच्छा, आपके पेरेंट्स प्रिपेयर करते हैं? वेरी गुड। आप जानते हैं जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, एज द सेम वे प्लांट भी अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या आप जानते हैं प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं? यस। तो आज ना मैम आपको कुछ नया सा दिखाएंगे इंटरेस्टिंग। सर अब विजिबल है हम या नहीं? सर दिस टाइम आई एम विजिबल और नॉट? नो। ओके सर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैम ने बोर्ड पे कुछ बनाया है। क्या है ये? व्हाट इज दिस? इट्स अ सन। वेरी गुड। तो आपको पता है सन हमको क्या देता है? सन गिव अस हीट एंड एनर्जी, और लाइट भी तो देता है। हाँ, यस। तो आपको पता है जैसे हमको सन लाइट देता है, एनर्जी देता है। और देखिए ना, सेकेंड मैम ने कुछ बोर्ड पे बनाया है। ये क्या है बच्चों? ये सुनील, ये है प्लांट। और आपको पता है प्लांट में क्या क्या होता है? चलिए बताइए मैम ने क्या बनाया है। अच्छा यशी आप बताइए। मैम इट्स रूट। अच्छा ये रूट्स है, वेरी गुड। अच्छा कविता आप बताइए ये क्या है? मैम इट्स लीव्स, ये लीव्स है, वेरी गुड। और रीता आप बताइए ये क्या है? मैम इट्स फ्लावर। दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट, वेरी गुड। अच्छा आपको पता है जब मम्मा खाना बनाती है तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ना। ऐसे ही जो हमारा प्लांट होता है जब वो फूड बनाता है तो उसको भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि प्लांट फूड कैसे बनाता है। सबसे पहले आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, आपको दिख रहा है कि सन से प्लांट को क्या मिल रही है? सनलाइट मिल रही है, वेरी गुड। तो सन गिव सनलाइट फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, सनलाइट मिल गई सन से। और क्या चाहिए? हम लोग प्लांट्स में पानी डालते हैं, वेरी गुड। जब हम प्लांट्स में पानी डालते हैं तो हमारा वाटर कहाँ चला जाता है? हमारा वाटर रूट्स में चला जाता है। और रूट्स क्या करती हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल, वेरी गुड। तो हमको और दो इंग्रेडिएंट्स मिल गए। और आपको पता है जो हमारी लीव्स होती है किस कलर की होती हैं?
मैम ग्रीन ग्रीन कलर की होती हैं। हाँ, ग्रीन ग्रीन कलर की होती हैं, उसमें ना एक इम्पोर्टेंट सा पिगमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इसलिए हमको तो लीफ से क्लोरोफिल मिल गया। तो चलिए, और आपको पता है ये जब हम लोग सांस लेते हैं ना हम लोग, यस सब लोग लेते हैं। आप बताइए कौन सी गैस हम लोग इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं। और कौन सी एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एज द सेम वे प्लांट जो होते हैं ना बच्चों, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो चलिए ना, अब हम देखते हैं हमारा प्लांट फूड कैसे बनाता है। सबसे पहले हम लोगों को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और हम लोगों को क्या मिलता है? वाटर। अब ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, तो विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll, plant prepared our food and oxygen gas is released। और आपको पता है प्लांट जो अपना फूड बनाता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है। तो आपने देखा कि प्लांट ने अपना खाना कैसे बना लिया। तो आपको पता है जब मम्मा खाना बनाती है तो एक कोई प्रॉपर प्लेस होता है घर में ना, वहीं पे खाना बनाती हैं कि कहीं पे बना लेती हैं? अच्छा बताइए, आपकी मम्मा खाना कहाँ बनाती हैं? देन स्वाति सेज, मैम मेरी मम्मा तो खाना किचन में बनाती हैं। वैसे ही जो हमारा प्लांट होता है वो लीव्स में खाना बनाता है। तो लीव्स इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। बच्चों समझ में आया? यस मैम। तो देयर आर फोर थिंग्स। फर्स्ट, sunlight from the sun, and the second, water from the roots, and the third, carbon dioxide from the leaves, and fourth is chlorophyll। वेरी गुड। अच्छा देखिए, मैम आपको एक होमवर्क दे रही हैं, आपको बताना है इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो फूड बनाने के लिए प्लांट यूज करते हैं। क्या आप लोग इसको बताएंगे मैम को? यस, वेरी गुड। मैम सर पूरा हो गया डेमो। ओके मैम, प्लीज सिट, बैठ जाइए। आपका वीडियो यहाँ पर नहीं दिख रहा था, बट अच्छा था, आई थिंक, मुझे लगता है। सर मेरा डेमो बहुत अच्छा था, और अगर उसका आप फिगर देखेंगे ना तो उसमें मैंने पूरा लाइन के थ्रू एक एक चीज की, कैसे सनलाइट पास हो रही है, कैसे वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे लीव्स में जा रहा है, उसमें क्या स्टोमाटा है, मैंने सब कुछ अरेंज किया था, बट मेरा वीडियो ही नहीं शो हो रहा है। बट पता नहीं कि मुझे शो नहीं कर रहा है या फिर अदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी शो नहीं कर रहा है क्या? मुझे आप सर आज नेटवर्क इशू की वजह से आपकी भी वीडियो और सुरभि की भी वीडियो किसी को भी शो नहीं हो रही है। अच्छा सर, बट मुझे आप भी दिख रहे हैं और जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है सब के सब दिख रहा है। मुझे सब दिख रहे हैं सर। सुरभि आप अपनी जो बोर्ड की फोटो है वो पिक्चर शेयर कर सकती हैं, अपनी पिक्चर शेयर कर हाँ, दीजिए। ये बेस्ट रहेगा। इससे क्या होगा कि जो अभी आप दिख रहे हैं, सुरभि कश्यप जी, अभी जस्ट सर मैं आपका अभी दिख रही वीडियो हूँ। आया लेकिन फिर से गायब हो गया, तो कुछ इशू हो रहा है आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है हाँ सर। सर भी आप लेकिन अभी जहाँ दिख रही तक हैं। सर आप भी दिख रहे हैं। जी हाँ, ये सर बताइए। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया और जितना मैंने सुना, काफ़ी अच्छा था, ठीक है। हालाँकि दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन अच्छा था। बच्चे भी कहीं न कहीं उनको आपने एंगेज करने की कोशिश की, वो एक यस सर। काफ़ी अच्छा था। और लास्ट में आपने उनको एक एक्टिविटी भी दी, तो वो एक बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि कोई ना यस कोई सर। एक्टिविटी बच्चों को देना है। बच्चों को एंगेज करना कंपल्सरी है, यस सर। क्योंकि पास्ट टाइम में जो हमारी जो टीचिंग मेथड्स होते थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और प्रेजेंट टाइम यस में सर। बिल्कुल डिफरेंट है। सर प्रेजेंट टाइम में बहुत बहुत एक्टिव हो गई ये चीजें। जी। तो हालांकि आप जो है पहले से टीचर हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं, बट कि ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे लिंग्विस्टिक जो है वो यस आपको सर। याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, इसलिए आपको इसके बारे यस में सर। जानना बहुत ज़रूरी है। और सर मैं एक जो इसको थोड़ा और स्पेलिंग थी, पढ़ूंगी। एग्जीक्यूशन मैंने आपसे पूछा था, वो स्पेलिंग आपकी रॉन्ग थी, तो स्पेलिंग्स पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, ठीक है। यस सर। हाँ, यस तो सर। ये थोड़ा सा कर लीजिए आप। बाकी ऑलमोस्ट ठीक था, ठीक है, अच्छा था जो भी आप कर रहे हैं, पहले से काफ़ी बेटर है। आपने यस भी सर। फील किया होगा ये। यस सर। बस कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि हारता सर वही है जो रुक जाता है। नहीं सर, हारना नहीं है सर। जी हाँ। सर
सर मैं ये पूछ रही थी, मेरा ये डेमो मुझे लगता है सर बहुत अच्छा है। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी तो पैनल भी बहुत खुश हो जाएगा। तो क्या मैं इसे फाइनल इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सर मैंने मैथ्स में सर फ्रैक्शन का किया है, तो मेरा जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं फ्रैक्शन को आपको शो करूंगी। हाँ, हर बार क्या करना है, जितनी बार भी आपको यहाँ पर चांस मिल रहा है, देखिए यहाँ यस पर सर। हम आपको जज करने के लिए नहीं बैठे कि यस आपने सर। गलत बताया तो सर हम आप तो आपको गाइड जज कर रहे करेंगे हैं। कि हम आपको मार्क्स देंगे कि भाई अगर आपने नहीं बहुत अच्छा नहीं किया सर, तो आप टेन तो ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छे से सर गाइड कर रहे हैं। अब इसमें भी कहीं ना कहीं हमें भी किसी ने गाइड किया है, ठीक है। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ कि इसी टाइप यस से सर। मुझे भी किसी ने गाइड किया था। उनको मैं यस आज सर। भी याद करता हूँ। यस सर। हाँ, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। यस सर। सर मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, मतलब मैं इंटरेक्ट कर पा रही हूँ आपसे? हाँ, अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है। और सर मेरा प्रेजेंटेशन भी ठीक है, मतलब कुछ और इसमें चेंज करूँ? नहीं, नहीं, अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी चेंज करना चाहिए। बाकी आपको जैसे आपने जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स लिए हों, तो उनसे भी यस सर। क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि यस सर। कुछ इंटरव्यूअर मिलेंगे जो आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक यस है? सर। मैं मैं ये सोच रही थी कि जैसे मैंने ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया था तो उसका डेफिनेशन भी आपको बताती, तो शायद उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन आप कर पाते। हम्म, अभी तो फिलहाल जो है बहुत सारी सर चीज़ें वो नहीं हो पाई क्योंकि शो ही नहीं हुआ सर, हाँ, नेक्स्ट शो टाइम नहीं हुआ करते वो। हैं। हम्म, तो ओके सर, ऑलमोस्ट थैंक यू। ठीक था, बस कंटिन्यू लगे रहिए। यस सर। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, ओके, बेस्ट ऑफ लक। एंड नेक्स्ट कौन है? मीनू मलिक। मीनू मलिक जी अवेलेबल हैं? मीनू मलिक, आई थिंक नो। हरिशंकर कुमार यादव। हरिशंकर कुमार यादव। हरिशंकर कुमार यादव। यस यस हाँ, आप वीडियो को टर्न ऑन कर सकते सर, हैं। हमें सुन रहे हैं आप? जी हाँ, आप वीडियो को टर्न ऑन कर सकते हैं। सर सर मेरे यहाँ लाइट इशू है, हम बिहार से हैं। यहाँ अच्छा। बारिश सर काफी भी है। जी हाँ, आपका वॉइस भी ब्रेक हो रहा है। यस सर। आपकी आवाज़ कट हो रही है। अब जा रही है सर? जी हाँ, हरिशंकर जी अपना परिचय यस दीजिए। जो हमें अपना हरिशंकर जी परिचय देने अपना परिचय सर दीजिए। प्रदान किए। मैं हरिशंकर कुमार यादव। यस सर। यस सर। जी हाँ, बोलिए। सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद जो हमें अपना परिचय देने का अवसर प्रदान किए। मैं हरिशंकर कुमार यादव मूलतः बिहार राज्य के सुपौल जिला का निवासी हूँ। मैं अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई 2016 में पूर्ण किया हूँ। 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एसबीटी पटना से किया हूँ। स्नातक इग्नू सहरसा से। मैं मैं अपना डीएलएड कोर्स आरके महाविद्यालय दातिया एमपी से सीटेट उत्तीर्ण पेपर 1 पेपर 2 2024-25 में हुआ हूँ। मेरे पास कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है क्योंकि हमने 1 वर्षीय एडीसीए कोर्स टाइपिंग के साथ किया हूँ। मैं हमेशा से ही एक शिक्षक बनना चाहता हूँ और देश की सेवा शिक्षा के माध्यम से करना चाहता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना और पौधों की देखभाल करना पसंद है। मैं स्वाभिप्रेरित रहता हूँ और अपने काम को दिए गए समय पर कर लेता हूँ। यही हमारी संक्षिप्त परिचय है सर। धन्यवाद। ओके सर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीसीए? एडीसीए एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो हॉबी है वो क्रिकेट है, यस तो क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? सर। इस T20 वर्ल्ड कप। आपका फेवरेट प्लेयर? तो यस सर, सुन नहीं पाए थे। फेवरेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, उसका क्या रीज़न है सर, क्योंकि प्लेयर तो बाकी और भी हैं। यस सर।
So what क्योंकि is the सर reason? उनका, यस सर, क्योंकि सर उनका उन्होंने कप्तान के रूप में अपने टीमों के लिए और जो उसका मैनेजमेंट जो होता है वो अच्छे ढंग से करते हैं, और एक अच्छा कप्तान होने के साथ साथ वो अच्छे विकेट कीपर भी थे। बट ऐसे तो बहुत सारे कैप्टन्स हुए हैं, और हर कैप्टन चाहता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए मेडल्स लेके आऊं, ट्रॉफीज लेके आऊं। तो वो उन्होंने कुछ स्पेशल तो नहीं किया। सॉरी सर, इसके बारे में अभी ज़्यादा हम ओके सर, आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को चूज किया था? मेजर सब्जेक्ट मेरा हिंदी था, और मॉडर्न इंडिया, और कुछ कुछ सब्जेक्ट था, जैसे मेजर हिंदी से थे हम सर। प्लीज रिपीट कीजिए सर, आपकी आवाज़ कट हो रही है। सर बोले, मेजर मेरा ग्रेजुएशन पेपर हिंदी था, और मॉडर्न इंडिया, और कुछ इकोनॉमिक्स का पार्ट था। ओके सर, जो महात्मा गांधी थे उनके गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले सर। आर यू श्योर? यस सर। ओके सर, उन्होंने कुछ आश्रम बनाए थे जो कि इंडिया में भी बनाए थे और फॉरेन कंट्रीज में भी बनाए थे। तो क्या आप किसी फॉरेन कंट्री में उनके आश्रम के बारे में बता सकते हैं जो कि उनके द्वारा बनाया गया हो, महात्मा गांधी के फॉरेन द्वारा? कंट्री में सर, यस सर, फॉरेन कंट्री में यहाँ इंडिया में तो सर पता, इंडिया में तो है, इंडिया में तो अभी जानकारी है, लेकिन फॉरेन के बारे में सर अभी याद नहीं आ रहा है। इंडिया में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे अहमदाबाद में। ओके सर, आप सपोज क्लास सेकंड में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और आपके पास एक पेरेंट आते हैं जो कि कंप्लेन करते हैं कि आप जब से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, आपको 2-3 मंथ्स हो चुके हैं, 4 मंथ्स हो चुके हैं, बट जितना बच्चे को आता था वो भी भूल चुका है। पहले उसको 100 तक गिनती आती थी, बट अब वो गिनती भी भूल चुका है, उसको 100 तक गिनती भी नहीं आती। तो उन पेरेंट्स से आप कैसे हैंडल करेंगे और उस बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप क्या देंगे, कैसे सॉल्यूशन देंगे? क्योंकि सबसे पहला काम है कि पेरेंट्स को हैंडल करना। क्योंकि पेरेंट्स को अगर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। बच्चे को तो आप आज नहीं तो कल सिखा लेंगे, लेकिन पेरेंट्स को आपको आज के आज समझाना है। अगर पेरेंट्स कोई कंप्लेंट लेके आता है तो उसका सॉल्यूशन तुरंत आपको देना पड़ेगा। तो इसका क्या जी सॉल्यूशन हो सर। सकता है? सर प्रथम सर, हम पेरेंट्स से बात करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे और बोलेंगे कि कि बोलेंगे उनको कि बच्चे में ऐसा क्यों हुआ है। हम सर्वप्रथम इसको, हरिशंकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सॉरी सर, अब जा रहा है? नहीं, बोल नहीं रहे, बोल पा जी रहे अभी हैं। बोलिए सर। सबसे पहले हम पेरेंट्स को समझाएंगे कि हम बच्चे का कारण जानेंगे कि बच्चे जो जो भी जानते थे उसमें वो, हरिशंकर जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क में आके कांटेक्ट कीजिए। यस सर, क्वेश्चन पूछिए आगे सर।
जी इसका बोलिए। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। आगे एक अगला पूछिए सर। ओके, तो इसका आंसर आपको नहीं पता? सर थोड़ा सोच अभी एट रैंडम थोड़ा सा नहीं आ रहा है इसका, कैसे इसको हैंडल करना पेरेंट्स को। ओके सर, सपोज आपके स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज होनी है और आप उस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर हैं, तो कैसे उस जी। कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराएंगे? क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराने के लिए? क्योंकि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे केंद्रीय विद्यालय में ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। हरिशंकर जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं सर। जी बोलिए। सर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जी हम हमें प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरह से इस चीज को फाइनल मोड तक पहुंचाया जाए। और उसका प्लानिंग करेंगे। वही तो, प्लानिंग आप कैसे करेंगे? वही तो मेरा क्वेश्चन है। क्या आपका प्लान होगा, वही आपको बताना है। सॉरी सर। ओके, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? ACCOUNTABILITY। ओके, लेवरेज। लेवरेंस। लेवरेज। सॉरी सर। लेवरेज। यस। इसका सर अभी नहीं याद आ रहा है। ओके सर, कुछ प्रिपेयर किया है आपने? अभी तो सर लाइटिंग प्रॉब्लम है तो अभी बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन ठीक है, ओके। आपका आपका द्वारा कविता जो था वो अभी याद आ रहा है तो हम कर सकते हैं उसको। चलो उसको अभी रहने दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ आपकी वॉइस आएगी तो उसमें आ, कुछ समझ नहीं आएगा कि आपके एक्शंस कैसे हैं, आपके एक्सप्रेशन क्या हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो जी आपके लिए नेक्स्ट कुछ टाइम से फीडबैक है। कोशिश। पहली चीज तो जी। मतलब अभी 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर्स आपने नहीं दिए या फिर गलत दिए, जिसमें से कुछ जी। स्पेलिंग्स थी और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। 100% आपसे स्पेलिंग्स पूछी जाएंगी। ठीक है। जी। और 100% आपसे कोई ना कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। हो सकता है एक पूछा जाए, हो सकता है दो, तीन, चार, पाँच। वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर। जी। हाँ, तो आपको इनके आंसर्स पता होने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताना है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपके क्लासरूम में होंगी, आपके क्लासरूम में, आपके स्कूल में। ठीक है। थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप कीजिए, वो अभी बहुत ही वीक है। और जो इंग्लिश है उसको भी इम्प्रूव करिए। तो अभी बहुत कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हरिशंकर जी, बट डरने की ज़रूरत फर्स्ट नहीं टाइम है। आपसे ठीक जुड़ है। जी फर्स्ट टाइम जुड़े थे, थोड़ा प्रिपेयर भी नहीं हुए थे। जी हाँ। और नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि थोड़ा सुधार हो इस जी चीज़ जी। पे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है। आप अच्छे से यस सर। तैयार कीजिए। ठीक है। ये नहीं सोचना जी है सर। कि मुझे तो अभी नहीं आता है। अभी जो स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे थे उनको तो सारे क्वेश्चन के आंसर पता था, उनको तो बहुत अच्छे से आता था, मुझे नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कुछ दिन तैयारी नहीं। करेंगे अच्छे से तो आपको भी आ जी जी। पाएगा। ठीक है। जी जी। वैसे आपका सर सहयोग बहुत ज़्यादा है, बहुत आप स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी किसी ने किया है, इसलिए हम उसको यस सर। कंटिन्यू कर रहे हैं। जी। यही है सर, हाँ। शिक्षा का ध्यान। जी हाँ। और हम लोग भी यही कोशिश करेंगे आगे। जी जी बिल्कुल।
तो बेस्ट ऑफ लक हरिशंकर जी, अच्छे से यस तैयारी सर। कीजिए। और जी नेक्स्ट श्योर हैं सर। प्रियंका यादव। प्रियंका यादव जी अवेलेबल हैं? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। प्रियंका यादव जी, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Priyanka Yadav. I belong to Devariya, Uttar Pradesh. I मैडम have आपका जो वॉइस है वो इको क्रिएट कर रहा है, एक बार चेक कीजिएगा। 1 second, sir. थोड़ा सा इको क्रिएट हो रहा है, मतलब वॉइस जो है आवाज गूंज रही है एक तरीके से, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। It is proper, sir. हाँ अभी ठीक है। Okay. So I continue, sir. हाँ ओके, कंटिन्यू I कीजिए। have come. Yes. Okay. Oh, thank you, sir. I have completed my Bachelor of Art in 2019 from DDU Gorakhpur University and DLED 2024 from PNP Prayagraj. I have also qualified CTET January 2024 and UPTET 2021 both paper. Additionally, I have basic computer knowledge with DCA and triple C certificates. It's all about me, sir. मैम व्हाट इज योर हॉबी? सर बेसिकली मैं बोलूँ तो ऑनेस्टली मुझे बच्चों को पढ़ाना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ये बच्चों को जितना सहज रूप से मैं अपनी हॉबी के लिए शौकिया तौर पे मैं कोचिंग पढ़ाया करती थी, ट्यूशन क्लासेस अभी भी मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं कह सकती हूँ कि वो मेरा शौक है। सो इट्स योर पैशन और हॉबी? सॉरी सर। ये आपका पैशन है या हॉबी है? तो यदि आप किसी को कोचिंग पढ़ाते हैं वहाँ पे आप पैसे भी तो लेते हैं ना? यस सर, जी बट वो पर्सनली मुझे अच्छा लगता है सर, तो मैं इसके लिए तो मेरा पर्सनल तौर पे देखे तो मेरा शौक है और इस तरह से फाइनेंशियल भी मेरी मदद हो जाती है। ओके। तो आपने बीए किया था, बीए में कौन से सब्जेक्ट से आपके पास? सर मैंने हिंदी, संस्कृत और समाजशास्त्र लिया था, जिसमें मैंने हिंदी को कंटिन्यू किया है। ओके। मैम प्रेजेंट टाइम में कितने वर्ण हैं, हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? सर हिंदी में प्रेजेंट टाइम में 52 वर्ड हैं टोटल। 52? यस सर। आर यू श्योर? आई जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ सर, आई एम राइट। ओके। स्वर कितने होते हैं? सर हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 11 या 13? नो सर 11 ही होते हैं, क्योंकि दो हमारे अनुस्वार होते हैं, विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अच्छा, तो अनुस्वार और विसर्ग उनको क्या बोलते हैं? उनको अलग से कुछ नेम दिया गया है? यस सर, उन्हें अयोग्यवाह व्यंजन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? आई एम सॉरी सर, इसके बारे में मैंने वो अभी क्लियर नहीं किया है, मैं कोशिश करूंगी आगे। ओके। क्योंकि आप तो ये तो फर्स्ट क्लास के लिए है,
जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास में काम आता है, हायर क्लासेस में तो स्टडी का क्वेश्चन आएंगे और आपको फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन ही नहीं पता है। यस सर, क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन में हूँ तो मैं आगे इसको कोशिश करूंगी जानने की। मैं क्लियरली मैं मुझे थोड़ा सा उस पर नो है, पर मैं कुछ उसने वो मैं बेहतर नहीं कर पाऊंगी सर, इसीलिए मैंने उसका जवाब नहीं दिया है। ओके मैम, हाउ विल यू डेवलप वैल्यूज एंड डिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स? सर, सबसे पहले तो हम खुद, यदि मैं टीचर के रूप में, शिक्षिका के रूप में बच्चों के सामने जाती हूँ, तो पहले मेरे अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगी, जब मुझे देखेगा, चूँकि बच्चे शिक्षक से ही सीखते हैं, अपने सामने जो हम, चूँकि हम उन्हें सिखाएँगे, हम उन्हें पढ़ाते हैं, जो भी उनके सामने हो तो बच्चे उन्हीं के अकॉर्डिंग सीखते हैं। यदि मैं शिक्षिका के रूप में उनके सामने हूँ, तो बच्चे मुझे देख के ही सीखेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी मैं डिसिप्लिन रहूँ और कुछ नैतिक शिक्षाएँ और अनुशासन से रिलेटेड बच्चों को सिखाऊँ। ओके कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसके थ्रू आप वैल्यूज सिखा सकते हैं बच्चों को? सर, एग्जाम्पल में मैं कहानी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मेरे साथ घटित हुई हो, उस तौर पे बच्चों को इस तरह से जो बच्चों को ज़्यादा समझ में आए, मैं उसी के अकॉर्डिंग उन्हें एग्जाम्पल देना चाहूँगी। सपोर्ट सपोज दैट सपोज दैट मैं कोई एग्जाम्पल जो बच्चों हाल फिलहाल में मैं बच्चों को पढ़ाने के टाइम में जो कुछ ऐसा किया हो जिससे मैं शिक्षा उन्हें दे पाऊँ, क्योंकि मैं कार्यरत रहूँगी तो मेरे साथ ऐसा कंडीशन बनेगा, तो मैं उसी में से चुनना चाहूँगी उन्हें सिखाने के लिए। ओके मैडम, अगर पॉसिबल हो तो आप वीडियो को टर्न ऑन कर लीजिएगा, अगर पॉसिबल नहीं हो तो नो प्रॉब्लम। यस सर। मैम, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आर्टिकुलेट? सर, आर्टिकुलेट। सर, ए एल टी आई सी यू एल ए टी ई। ओके नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, एल ई एफ टी आई एन ई एन टी। ओके मैम, कुछ प्रिपेयर किया है आपने? यस सर। प्रेजेंट कीजिए। मैम, आपका वीडियो शो नहीं हो रहा है। अब हो रहा है सर? नहीं हो रहा है। कुछ आई थिंक सिग्नल इशू है सर। आपके पास, चेक कीजिए। ओ शिट, शिट। आई एम विजुअल सर। नो। सर मुझे प्रियंका मैम का वीडियो दिख रहा है। दिख रहा है बट यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। एक मिनट। आई एम विजुअल सर। हाँ, अभी बीच बीच में विजिबल होता है फिर चला जाता है, कुछ इशू आ रहा है आई थिंक। एक मिनट रुकिएगा, मैं ट्राई करता हूँ कुछ, अगर होता है तो।
नहीं शो हो रहा है, कोई बात नहीं, आप प्रेजेंट कीजिए जो भी है। क्या पोइम पोइम तैयार किया है आपने? नहीं सर, मैंने बच्चों को जोड़ सिखाने के लिए कुछ किया था। अच्छा, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो सर सुन लीजिए, बस सुन हाँ, लीजिए ऐसे आप ही। प्रेजेंट कीजिए। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? हाँ, आप ठीक हो? मनु, आज कितने बच्चों का बर्थडे था तुम्हें पता है? जब मैं आई तो सोनू ने मुझे 1 लाख की टॉफी दिया, फिर मोनू ले आया। उसके बाद राधा भी टॉफी ले आई। इस तरह से आज कई बच्चों के टॉफी मिले। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, फिर मैंने उसको कलेक्ट किया, फिर मैंने उसको काउंट किया। इस तरह से टोटल मेरे पास कितनी टॉफियां हो गई? हाँ, 3। तुमने ये कैसे कर दिया? ओहो, एडिशन किया, जोड़ा है तुम लोगों ने। हाँ, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है जोड़। आज हम जोड़ना सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों का बर्थडे था तो मुझे टॉफी दी। उन्होंने मुझे कितनी टॉफियां दी? मोनू ने दिया, दूसरा सोनू, तीसरी राधा। तो इस तरह से मेरी टोटल टॉफी हुई 3। हाँ, तो ये किसके माध्यम से? हाँ, एक छुपाना नहीं है। हाँ, छुपाना नहीं है, माइनस हो जाएगा ना, उस तरह से हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। हमें ऐड करना है, जोड़ना है। आज मेरा दिन देने का है, हम आज से टॉफी आज दे रहे हैं, तो इसको जोड़ेंगे। यदि मैं आपको देती हूँ, सपोज दैट मैंने आपको ये टॉफी दिया, फिर ये मैंने आपका, अब कितने पास कितना हो गया आपका? हाँ, 1। अब ये दूसरा पकड़ो, अब कितना हुआ आपका? 2। वेरी गुड। इस तरह से आपकी कुल कितने टॉफी हुई? 2। इस तरह से आज हम सीखेंगे जोड़ना सीखेंगे आप। वेरी गुड। हो गया सर? मैडम आपके लिए कुछ सजेशन है। और यस सर। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे इस इंटरव्यू में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ये रियलिटी है। जी सर। जी सर। हाँ, ये रियलिटी है। ठीक है, हो सकता है कि आपको मेरी बात बहुत बुरी लग रही हो, बट मैं बुरा बोलने के लिए यहाँ नहीं बैठा नहीं हूँ, सर। आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा यस सर, ध्यान रखिए यस सर। कि अपने इंटरव्यू को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए। बहुत ही बोरिंग टाइप का है, और हो सकता है कि यस सर। यही सिचुएशन में यदि आपने प्रेजेंट किया तो 1 से 2 मिनट में आप इंटरव्यू रूम से बाहर आ जाएंगे। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले एक, यदि आपने सुना हो तो अभी 53 लेटर्स हो चुके हैं हिंदी वर्णमाला में। यस सर। हाँ, एक न्यू जो हमारा वर्ण था वो ऐड हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, शायद आपने नहीं देखा है, यस। देख लीजिएगा। यस सर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपने नहीं बताए, वो रॉन्ग था। ठीक है, वर्ड जो मैंने पूछे थे यस वो सर। भी आपके रॉन्ग थे, और जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत वीक है। ठीक है, अभी बहुत काम यस करने सर। की ज़रूरत है आपको। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी आप डेमो ईबीएस में या फिर मैथमेटिक्स में दे रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स या फिर ईबीएस का कोई भी डेमो दे रहे हैं, उस कंडीशन में आप या तो उसको इंग्लिश में दीजिए, वो बेस्ट है। यस सर। अगर आप पूरा इंग्लिश में यस नहीं सर। दे पा रहे हैं तो बाइलिंगुअल तो होना चाहिए, उससे कम नहीं। आपने टोटल हिंदी में प्रेजेंट किया, जो कि नहीं यस। करना है आपको। ओके सर। हाँ, जो हिंदी सब्जेक्ट है उसकी चीज़ें आप हिंदी में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा तो इंग्लिश की जी सर। चीज़ें आपको इंग्लिश में ही प्रेजेंट करना है। बट
ईबीएस और मैथमेटिक्स, इसके लिए आप क्या कर फोकस। सकते हैं, या तो आप जो है टोटल इंग्लिश में प्रेजेंट करेंगे या फिर आप बाइलिंगुअल करेंगे, लेकिन आपका ये टोटली जी सर। बेकार था। मैं ये नहीं बोल रहा बेकार था, आपने जो यस सर। हिंदी के अकॉर्डिंग बोला वो ठीक था, वो थोड़ा ठीक था, जी जी। लेकिन आपको पूरा हिंदी में नहीं करना है ना। जी तो जी इन जी सारी सर। चीज़ों पे काम कीजिए और जी थोड़ी सी सर। मेहनत कीजिए, जो आपकी प्रिपरेशन की टाइमिंग है वो बढ़ाइए। आप अगर 5 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे कर लीजिए, आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 7-8 घंटे कर लीजिए। आपको लाइफ टाइम तो पढ़ना नहीं है, ठीक है, आराम से एक बार जॉब ले लो फिर एंजॉय करो। जी सर। समझ पा रहे हैं ना और आप? सर मुझे आपकी बात तक किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है। आप जिस तरह से हम लोग के लिए कर रहे हैं, आपके लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग को एक मदद मिल पा रहा है कि हम लोग कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है या कुछ भी बात करने का तरीका, ये सब भी हम लोग के लिए आपकी वजह से ये अवेलेबल हो पा रहा है। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। जी हाँ, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो और नेक्स्ट आप जो कुछ भी मैंने, बोले हैं, आप बैठे भी सबको। यस सर। जी हाँ, मेरे लिए सभी इक्वल हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। यस सर। और इसीलिए यस मैं सर। प्रॉपर सीक्वेंस में बुलाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए जी सारे सर। लोग इक्वल हैं। जी मैं सर। इसमें कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि जी मुझे पता है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मेहनत की है, और आप सभी लोग अपनी जॉब को लेंगे, लेकिन उनमें से जी सबको तो सर। नहीं मिलेगा, जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे। टाइम है, मेहनत कीजिए यस। जी और सर। जॉब लीजिए, हाँ। ओके, ओके सर। तो नेक्स्ट हैं थैंक यू जितेंद्र सर। यादव। जितेंद्र यादव जी अवेलेबल हैं? नहीं है, तो नेक्स्ट सुरभि कश्यप। सुरभि कश्यप, सर मेरा हो गया है। ये आपने मैसेज डाला है ना, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज कंडक्ट माय इंटरव्यू फर्स्ट, देयर इज सम लाइटिंग इशू, ये सर आपने हाँ, किया वो है? मेरा तब तक नहीं हुआ था इसीलिए मैंने डाला था, बट मेरा हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट कार्तिकेय। कार्तिकेय, अच्छा इनका नहीं होना है, सर ठीक है। मैं मीनू मलिक, मेरा रह चुका था, बीच में नाम आया, थोड़ा सिग्नल का इशू था, तो सर आप मेरा ले सकते हो। हाँ हाँ, बाकी सारे लोगों का हो ही चुका है। क्या नाम है आपका? मीनू मलिक। यस सर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। यस सर। हाँ, मीनू मलिक जी, ठीक है। यस गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आई थिंक आपने इससे पहले भी इंटरव्यू दिया है। यस सर, मैं इससे पहले 2 बार दे चुकी, आपने जब इससे फ्राइडे को लिया सर, मेरा मिस हो गया था किसी इशू की वजह से। ओके, एक मिनट। Yes. ओके, मीनू जी, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। First of all, it is my pleasure to introduce myself in front of you. My name is Meenu Malik. I live in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. I have completed my graduation from Chaudhary Charan Singh University in 2018. I have completed my DLED from PNP Prayagraj in 2021. I qualified for the CTET in 2021 and UPTET in 2022. I have basic knowledge in computer and qualified triple C certificate. My hobbies are playing badminton and watching movies in my free time. That's all about me. Thank you. ओके मैम, आपकी जो हॉबी है वॉचिंग मूवीज, ये Yes, sir. आपकी जो लाइन है टीचिंग लाइन, उससे इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? सर जैसे आजकल हमारी जो काफी मूवीज है जो सर देशभक्ति से रिलेटेड होती है, जिसमें रियल लाइफ इंसिडेंट लेके चलते हैं तो सर बच्चों को हम उनसे मोरल वैल्यूज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ कॉमेडीज होती है तो हम बच्चों को, जैसे कोई बच्चा डिप्रेशन वगैरह में होता है, कोई एंजाइटी फील करता है, तो सर ऐसी ऐसे कोई जोक्स वगैरह के थ्रू भी सर हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं।
ओके मैम, कोई भी 2 टूर्नामेंट्स बता सकते हैं बैडमिंटन के? सर एक तो उबर कप होता है जो वुमेन्स के लिए होता है और थॉमस कप जो मेंस के लिए होता है। ओके मैम, हु इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ बैडमिंटन इन द वर्ल्ड सॉरी सर। एंड इन इंडिया? सर आई थिंक आई एम नॉट डेफिनेटली श्योर, चिराग सात्विक आई थिंक। चिराग सात्विक। बट कैसे हम उनको बेस्ट बोल सकते हैं? प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं ना, यस सर। तो हम उनको ही बेस्ट क्यों बोलेंगे? सर जो टूर्नामेंट्स में सर जिन्होंने अच्छा किया होगा या सर जिनके स्कोर ज्यादा होंगे तो सर उसके बेस पे हम प्लेयर्स को। ओके मैम, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लेफ्टिनेंट? LIEUTANTANT। प्लीज रिपीट। LIEUTANTANT लेफ्टिनेंट। ओके एंड कोलैबोरेशन? COLLABORATION कोलैबोरेशन। एग्जीक्यूशन? यस सर, कैन यू रिपीट? एग्जीक्यूशन? EXHUSTION। ओके मैम, आपकी क्लास में एक पेरेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि जब से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से हमारा जो बच्चा है वो नंबर्स भूल चुका है। पहले उसको 100 तक नंबर आते थे बट अब उसको 100 तक भी नहीं आते, क्योंकि सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं इस वजह से। फर्स्ट क्लास में जो मैडम थी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसको 100 तक नंबर्स याद करा दिए। बट जब से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया और आपको 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं, आपके पढ़ाने के साथ साथ बच्चे के जो नंबर्स की काउंटिंग है वो डिक्रीज होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्या जवाब देंगे आप पेरेंट्स को? क्यों हो रहा है ऐसा? सर सर सबसे पहले तो मैं सर रीजन जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मतलब पहले 4 टीचर से पढ़ा 5 रहे। महीने में आपको कोई रीजन नहीं मिला, आपको नहीं पता उस बच्चे के जो काउंटिंग है वो डिक्रीज हो रही है? मतलब आपने उस बच्चे का पोर्टफोलियो नहीं बनाया, आपने उस बच्चे के बारे में कोई भी नॉलेज गेन नहीं की इन 4 to 5 मंथ्स में? तो कैसे सर आप अभी पेरेंट्स को हैंडल करेंगे? पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे आप? सर मैं अभी इसका जवाब नहीं दे पा रही। ओके मैम, हाउ विल यू हैंडल एन एंग्री पेरेंट? सर सबसे पहले तो मैं ऐसे पेरेंट्स को कामली अटेंड करने की कोशिश करूंगी कि ऐसा क्या रीजन है कि जो पेरेंट्स है वो इतना एंग्रीली बिहेव कर रहे हैं। मैं- अगर मैं मुझसे कुछ गलती हुई है जिस वजह से पेरेंट्स मेरे ऊपर एंग्री है तो सर मैं अपनी जो गलती होगी उसे एक्सेप्ट करूंगी और उनसे आगे से उन्हें ये भरोसा दिलाऊंगी कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे लेके वो मुझसे गुस्सा हुए हैं। और सर मैं इस चीज को बड़े ही पेशेंस के साथ हैंडल करने की कोशिश करूंगी। ओके मैम, ग्रेजुएशन में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे? सर मैंने ग्रेजुएशन BSc से किया है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स था। मैथ्स। यस सर। ओके, व्हाट इज द रियल यूज ऑफ sin theta, cos theta? These are in your real life.
सर साइन थीटा कोस थीटा का यूज करके हम बच्चों को एक टॉपिक है जो 10th क्लास में जिसमें हम डिस्टेंस एंड हाइट्स कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, उससे हम बच्चों को एल्टीट्यूड्स वगैरह की नॉलेज दे सकते हैं। और सर बेसिक ज्योमेट्री में भी इसका यूज किया जा सकता है। मैं क्लासरूम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपकी जो डेली लाइफ है उसमें उसका कुछ योगदान है या नहीं। क्या हम उसके थ्रू कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ में या नहीं सीखते हैं, या बस सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए। नो सर। ओके, कुछ प्रिपेयर किया है आपने? सर पिछले वीक हेल्थ इशू की वजह से सर मैं इस वीक कुछ कर नहीं पाई, तो सर उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की कोशिश करूंगी कुछ। ओके, आप एक काम कीजिए, यस जो सर। यहाँ पर चैट बॉक्स है वहां पर लिखिए संन्यास हिंदी में। संन्यास। हम्म, से लिखा कहाँ से जाता है? हिंदी में कैसे होता है? लैंग्वेज ही चेंज हो गई। सर गिव मी 1 मिनट। हाँ ओके। सर शो हो रहा है आपको? हाँ सो हो रहा है, ठीक है। सर मैम सपोज आप क्लास में हैं और यस सर। एक बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा यस सर। जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, या उसको सर बिठा देंगे कि बैठ जाओ? नहीं सर, अगर बच्चे ने मुझसे कोई क्वेश्चन किया है और उस सिचुएशन में मुझसे वो क्वेश्चन नहीं आता, तो सर मैं बच्चे को कामली कहूंगी कि बेटा अभी मैं इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं इस चीज को क्रॉस चेक करके आपको कल बताऊंगी। नहीं, क्रॉस चेक तो हम तब करते हैं ना जब हमारी कुछ मिस्टेक होती है। सर मैं इस चीज के बारे में और नॉलेज गेन करके आपको कल बताऊंगी। बट फिर बच्चे पे कुछ गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? सर अगर उसके बारे में मैं थोड़ा कुछ जानती होंगी तो उस टाइम पे मैं बताने की कोशिश करूंगी, पर अगर मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ तो सर बच्चों को गलत नॉलेज देना तो सर ये अच्छी बात नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मी। तो सर मैं उस टाइम पे बच्चों को ना ही कहना प्रीफर करूंगी, अगर मुझे उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगी तो। ओके, ठीक है। तो मीनू मलिक जी, आपके लिए कुछ सजेशंस हैं। यस सर। फर्स्ट, सर गिव मी 1 मिनट, मैं अपनी नोटबुक लेके आ जाऊँ सर, प्लीज गिव मी 1 मिनट। ओके। हाँ, तो सबसे पहले अभी मैंने जो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था, अ, यस सर। वो आपका आपने बोला कि मैं बाद में बताऊंगी, बट जब हम बच्चे से ये बोलेंगे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर बाद में बताएंगे या मुझे अभी नहीं आता, तो बच्चे को ये लग सकता है कि हो सकता है कि मैडम को नहीं आता, मैडम देखकर चैट जीपीटी से पढ़ेंगी फिर जाके हमको आंसर देंगी। तो यस वो सर। एक गलत इंप्रेशन देता है। हमें वही बात को दूसरे तरीके से बोलना है। हमें बच्चे को बोलना है कि पहले बच्चे को समझाना है कि बेटा, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बना जिसको सब कुछ आता हो। क्या आपको सारी चीजें आती हैं? नहीं आती ना, कोई बात नहीं। मुझे भी ये वाली चीज नहीं आती, मैं इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करूंगी और फिर आपको बताऊंगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं।
क्योंकि हम डायरेक्टली मना करेंगे तो बच्चे के माइंड में ये आएगा कि मैडम को तो ये चीज़ आती नहीं। तो हमें जी सर। उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपने गलत दिए, जैसे यस सर। स्पेलिंग भी एक दो गलत थी। मैंने 3 स्पेलिंग आपसे पूछी थी जिनमें से 2 गलत थी, 1 सही थी, ठीक है। और सिचुएशन बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वो शायद आपने बताया नहीं। ये सर आपने साइन आई थिंक साइन थीटा कोस थीटा वाला क्वेश्चन। नहीं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे एक, मुझे याद नहीं कौन सा पूछा था, बट पूछा था मैंने आपसे। हाँ सर, वो पूछा था कि कोई आपको आप जब पहले टीचर पढ़ा रहा था तो वो उसे जी। काउंटिंग आ रही थी जब से आप पढ़ाने लगे। यस सर। तो सर उस क्वेश्चन का हम क्या जवाब दे सकते थे? अभी बताऊंगा इसके बाद। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे इंग्लिश में पूछे, बट आपने उसका आंसर हिंदी में दिया, तो बेटर होगा कि आप उसका आंसर जो है इंग्लिश में देने का ट्राई करें, ठीक है। ओके सर। हाँ, और हिंदी में आपने जो शब्द लिखा है वो 2 जगह लिखा हुआ है, करेक्ट कौन सा है? सर एक तो सर पहले मैं उसे टर्न नहीं कर पा रही थी, वो इंग्लिश में लिखा गया था संन्यास, और मैंने बाद में लिखा संन्यास अच्छा, पूरा मैंने। से आधा ने ये यस सर, वो किसी और ने लिखा, कोई आई थिंक पूजा थी उसने लिखा था अच्छा एक अच्छा, हाँ, पूजा ने संन्यास। गलत लिखा हुआ है, मतलब तुम्हारा ये करेक्ट है, ठीक है। यस सर। तो ये कुछ बहुत सारी मिस्टेक थी, हालांकि कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, बट बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रॉन्ग आंसर्स नहीं आने चाहिए। एक दो रॉन्ग होता है, यस चलता सर। है। अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रॉन्ग हैं, जिनके आंसर आपने, यस सर। कुछ के आंसर बिल्कुल नहीं दिए या कुछ के आंसर्स आपने गलत दिए। यस सर। यस सर। हाँ, तो इन पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। और एक क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि मेरे बच्चे को काउंटिंग आती थी या फिर एडिशन आता था बट यस अब सर। नहीं आता, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं, देखिए, अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हमें लगता है कि हाँ बच्चे को आता है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास में क्या होता है, बच्चा सिर्फ चीज़ों को याद करता है। बच्चा चीज़ों को याद करता है, उसको ये नहीं यस पता सर। कि 100 जो है या फिर 89, 99, 98, उनका एडिशन उसको नहीं आ रहा होगा। लेकिन तुरंत आपको क्या करना है, उस बच्चे को बुलाना है अपने पास में, और बच्चे को बुलाकर उस उन पेरेंट्स के सामने ही हम बोलेंगे बच्चे से कि बेटा ये कितने हैं, वो कहेगा कि सर ये 5 हैं। हम बोलेंगे कि ये कितने हैं, वो बोलेगा 5 है। 5 नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग यस सर। आंसर देगा जो भी होगा, कि भाई ये कितने हैं, वो बोलेगा 5 हैं। हमने बोला ये कितने हैं, वो कहेगा 4 हैं। बेटा अब ये टोटल कितने हो गए, तो बताएगा 9 हैं। तो हम पेरेंट्स को यस ये सर। समझा सकते हैं कि सर पहले बच्चे को सिर्फ काउंटिंग आती थी, अभी वो रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। अभी उसको पता है कि ये 9 है, बट अभी अगर हम पूछे कि बेटा ये 9 है ना टोटल, अब 9 में से अगर हमने 2 रिमूव कर लिए तो कितने बचे, तो वो काउंट करके तुरंत बताएगा बच्चा। तो हम पेरेंट्स को वहां पर सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। यस सर। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये वाला हो सकता है, ठीक है। और आपको अगर और कुछ अच्छा लगता है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ओके सर। ज़रूरी नहीं कि मैं ही हर चीज़ में अच्छा हूँ, ठीक है। आपके भी कुछ आंसर्स इसमें और अच्छे हो सकते यस हैं। सर। अभी अगर किसी का कुछ डाउट है तो बता सकते हैं, उसके बाद अ, इसको बंद करते सर हैं और मेरा नेक्स्ट टाइम मेरा हमारा जो इंटरव्यू लीजिए। हेलो। अनिंद जी, जी सर। आपको, जी जी मेरा इंटरव्यू। हाँ, जी मैंने कॉल किया था सीक्वेंसली, बट आप आई थिंक प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम पे। जी। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, ये थोड़ा सा स्लीपिंग का टाइम भी है, तो ओके नेक्स्ट टाइम ओके आपका सर इंटरव्यू ओके। कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी आपके अगर कुछ डाउट्स हैं किसी के भी, तो आप जल्दी से पूछ लीजिएगा, ठीक है। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है जी हाँ। कि जैसे हम लोग अगर मेरा इंटरव्यू सुबह होता है तो हम जब डेमो देंगे तो उस टाइम पे हम उन्हें वापस से गुड मॉर्निंग विश करेंगे स्टूडेंट्स मान के। बट अगर मेरा इंटरव्यू दोपहर या शाम में होता है
तो फिर जब मैं डेमो देने जाऊंगी तो फिर उस टाइम मैं उनको क्या विश करूंगी? अगर हिंदी का डेमो दे रही हूँ तो इंग्लिश में तो हम गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग विश कर देंगे, बट हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी इस सब्जेक्ट में हमको हिंदी में ही बोलना होता है। तो जैसे हम सुप्रभात बोलते हैं वैसे ही दोपहर में या शाम में क्या विश करेंगे उन्हें? दोपहर में, जब हम दोपहर में होंगे संध्या तो बोलेंगे शुभ मध्याह्न। शुभ मध्याह्न। हाँ, मध्याह्न। शुभ यस। मध्याह्न। और जब हम शाम में होंगे, शाम के टाइम पर, तो बोलेंगे शुभ संध्या। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके। एनी सर अदर? मेरा एक डाउट है। जी हाँ। सर मुझे ये पूछना था कि जब हम लोग का इंटरव्यू कॉल आएगा तो जैसे मैं जॉब करती हूँ अभी, तो क्या मुझे एनओसी लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए? नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत ओके नहीं सर। है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है वो अभी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है। पहले तो ज़रूरत नहीं होती थी। प्रीवियस टाइम का यस अगर सर। मैं बताऊँ तो ज़रूरत नहीं थी। अभी का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बट जहाँ तक सर मुझे लगता है ज़रूरत नहीं होगी, वो तब ज़रूरत पड़ती है जब आप स्कूल जॉइन करते हैं। जॉइनिंग के यस टाइम पे सर। इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी चांसेस बहुत कम रहेंगे कि उसको माँगे। सर अच्छा ये भी सर बता दीजिए, जैसे अगर मुझे अपना एक्सपीरियंस लेके जाना पड़ेगा, मतलब जी हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना दिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक्सपीरियंस जो है किसी स्कूल में वर्क किए हैं, तो आपको दिखाना है। सर जैसे अभी मैंने जहाँ ज्वाइन किया है तो वहां से भी बनवा सकते हैं हाँ, बनवा सकते अपने हेडमास्टर के थ्रू? हैं। जी, जी। यस सर, थैंक यू। हुँ। सर मेरा एक सवाल है कि हमने अपने एकेडमिक एजुकेशन के दौरान कुछ गैप हमारे हुए हैं। सर जैसे मैं 12th पास आउट हुआ 2012 में, जी, तो मैं आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए मैं 1 साल ग्रेजुएशन नहीं किया। जी। तो फिर 1 साल वहाँ पे हमारा गैप हुआ। फिर 2016 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ सर। फिर हुँ, 2017 से 2019-20 तक हमारा डीएलएड कंप्लीट हुआ सर। और फिर उसके बाद डीएलएड के बाद हमने कोई डिग्री नहीं लिया। और अभी 2026 आया है सर, तो काफ़ी सारे गैप हैं सर। तो इसके लिए क्या मुझसे सवाल पुट अप किए जा सकते हैं सर? जी हाँ, आपका गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, और जो भी आपकी रियल प्रॉब्लम रही हो, वो वहाँ पर बताइए। क्योंकि सच बताऊँ तो वहाँ पर जो इंटरव्यूअर होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है। वो यस सर। आपके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाएँगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, जहाँ पर आप झूठ जी, बोलने जी। का ट्राई करेंगे, जी सर। ठीक है। तो बेटर यही होगा कि आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से आपका गैप हुआ, तो रियल जी, प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है। जी सर। हुँ, सर मैं ग्रेजुएशन के वो सॉरी डीएलएड कंप्लीट होते ही यूपी टेट हमने क्वालिफाई किया। तो फिर मैं यूपी की जो भर्ती थी उसी के इंतजार में बैठा रह गया सर। फिर मैंने अदर कहीं नहीं चॉइस किया। फिर पहली बार मैंने केवीएस का ट्राई किया, मेरा 2023 वाला भी छूट गया, जबकि मैं नहीं, ये सीटेट आपको यूपी नहीं की बोलना तरफ चाहिए। पढ़ा। ये वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए कि जी हम सर। जो है सिर्फ़ यूपी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप यहाँ क्यों आए? ठीक है? जी सर। जी सर। तो ये ना बोले तो तो बेटर रहेगा। तो सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से तैयार करें? कहाँ से सर आपने तैयार तो करें? कराए हैं और जैसे अगर और आपने देखे होंगे, तो कभी भी यस मेरे क्वेश्चन सेम नहीं रहते। कुछ ना यस कुछ सर। क्वेश्चंस मैं ऐड ऑन करता हूँ हर बार में। तो यस सर। इतने सारे बच्चों के इंटरव्यू मैं कंडक्ट करता हूँ, हर बच्चे से 1-2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछता ही हूँ। 2 क्वेश्चन के आसपास हर बच्चे से पूछता हूँ। यदि मैं यस एक सर। दिन में 10 बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो 10 में 20 क्वेश्चंस आपके पास हो गए। तो यदि आपने अभी तक सारी क्लासेस को किया होता, तो अभी तक आपके पास कम से कम 50 क्वेश्चंस हो चुके होते, 50 से 60 क्वेश्चन और ज़्यादा हो गए होते, क्योंकि मैंने कुछ क्लासेस भी कराई थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस बताए थे आपको। तो उन सबको देख लीजिएगा। सर बाकी इसका आपको रिजल्ट कब तक आएगा? जी, जी इसका रिजल्ट कब तक आएगा? रिज़ल्ट तो अभी इसी मंथ आने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों डिले हो रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और जो भी आपसे बोल रहा है कि मुझे पता है, वो गलत बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि जी जो केवीएस है वो इतना गोपनीय होता है
केबीएस का कोई भी काम कि किसी को कुछ भी नहीं पता है, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। जो भी हायर अथॉरिटी में लोग हैं बस उन्हीं को पता होता है, और किसी को कुछ भी पता नहीं होता। कहीं से लीक होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। अब सर इसमें मेरा एक डाउट है। जी सर मैंने आज एक कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू देखा था वीडियो यूट्यूब पे, जी तो वो मैडम बोल रही थी कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए गई थी तो उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया था। जी तो उसमें अभी तक उन्होंने जितनी भी मतलब एजुकेशन गेन की है, उनका जितना सर्टिफिकेट है या उन्होंने बच्चों के साथ जितनी भी एक्टिविटीज की है उसकी फोटोज लगाई थी। जी तो वो ऐसे बोल रही थी कि मेरा मतलब रियल केवीएस इंटरव्यू भी होगा, तो अभी नहीं है इसलिए वो कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइन की हैं। तो उन्होंने मतलब ऐसे सजेस्ट किया था कि क्या आप भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो सर क्या ऐसा कुछ भी ले जा सकते हैं वहां बना के? हाँ, पोर्टफोलियो ले जा सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। बट बट एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है तो मिनिमम 1 ईयर का तो होना चाहिए, ठीक है। 1 ईयर यस नहीं सर। तो 6 मंथ से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। वो दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, लेकिन सर मुझे बस यही कंफर्म करना था कि जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जैसे सामने का पर्सन है, पैनल है, वो आपसे मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा, वो आपका डेमो लेगा, उसमें ही एक अच्छा टाइम, और मेन तो आपको जज वो उसी बेस पे करते हैं कि आप कौन है, कैसे हैं। उससे आपकी बहुत ज़्यादा फाइल फर्क देख के नहीं तो वो आपको पड़ता। जज नहीं करेंगे। जी, देखिए मान लीजिए यदि आप पोर्टफोलियो बना लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक से एक अच्छे डॉक्यूमेंट्स प्रिफर किए, अब वो होगा क्या कि आपने वहाँ पर जो पिक्चर्स लगाई हैं या फिर जो भी आपके पास होगा, यस जितना सर। ज़्यादा आप वहाँ पे शो करेंगे ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे उतनी ही ज़्यादा होंगी। इस चीज़ को यस याद सर। रखें। और सर। सपोज दैट आप मतलब कोई भी ऐसा पर्सन गया जिसके पास कुछ भी नहीं, कोई भी यस सर। एक्स्ट्रा अचीवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली वो यस गया, सर। बट उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, डेमो उसने यस अच्छे सर। से दिया, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो यस सर। उसका सिलेक्शन होगा। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। यस सर। हाँ, और सपोज आपके पास एक्सपीरियंस है बट वो एक्सपीरियंस वहां पे शो नहीं हो रहा है, यस सर। तो उसका और भी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हो सकता है कि आप फेक हों। यस सर। अब मान लीजिए आई थिंक आप कौन बात कर रहे हैं, आई थिंक अंकिता, सुरभि। मैं अंकिता कश्यप या सुरभि कश्यप, लेकिन मेरा नाम अंकिता है ऑफिशियल। आपने बताया था आई थिंक आप बीपीएससी में हैं। यस सर। यस जी सर। हाँ। अब मान लीजिए आप जाते हैं और आपने बहुत सारे फोटोज वगैरह सब कुछ दिखाई कि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, मैंने ये एक्टिविटीज कराई हैं, तो यस होगा सर। क्या कि वहां पर यदि आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया अच्छे से, तो वो क्या सोचेंगे कि ये जो है टाइम पास करती है, वहां पे सिर्फ ये फोटोज जी। सिर्फ अपनी एल्बम बनाने के लिए खींचे गए हैं। यस सर। हाँ, तो मेन ये है कि आप कितने अच्छे से वहां पर प्रेजेंट कर पा रहे हैं। यस सर, क्योंकि सर ना हम लोग को मंथली प्रोजेक्ट मिलता है, तो हम लोग तो हर मंथ प्रोजेक्ट बनवाते हैं और उसका दीक्षा ऐप होता है सर, तो उस पे ना उसको सबमिट भी करते हैं और हर मंथ का हम लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलता है। बट मैं ये सोच रही थी कि जिनके पास नहीं है या जो जॉब में नहीं है तो वो तो ऐसा कुछ नहीं करते होंगे, तो जी ये इसको नहीं लेके जाते हैं, हम अपने आप को खुद प्रेजेंट करते हैं और फिर जितना भी वो हम लोगों से बोलेंगे, अगर एट द टाइम प्रेजेंट ऑफ माइंड से हम उसको अच्छे से टैकल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू मी, ना कि आप कोई फाइल बना के या कोई सिनेरियो क्रिएट करिए वहां पे जाके। जी जी जी। देखिए एक चीज और होती है कि यदि हम 1000 लोगों को फॉलो करेंगे तो 1000 लोग 1000 तरीके की बातें करेंगे। यस सर। हाँ, तो सर इसीलिए मुझे ये कंफर्म करना था, क्या ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसका अलग से मार्क्स मिलता हो कि हाँ नहीं उनका नहीं, प्रेजेंस बहुत अच्छा है? अलग से कुछ भी उसका मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है? कोई भी हाँ अलग सर, से तब तो ठीक है। बेनिफिट नहीं होता। ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके। तो चलिए आज का जो क्लास है यहीं पे खत्म करते हैं, ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। यस गुड सर। नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट थैंक यू सर। सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच यू सर। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।